अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, जिसमें हमारा एजेंडा है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। We'll be then discussing about the excellent career growth opportunities once you complete financial modeling and analysis certification training program. We'll be further discussing about the learning outcomes. Once you complete this training program, what are the outcomes you'll be receiving in terms of learning? Then we'll be discussing about the exclusive features with LMS portal access. And then we'll be discussing about the UXL training platform, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे, एंड अबाउट द एक्सपर्ट फैकल्टी जो कि इस फाइनेंशियल मॉडलिंग को जिसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उनकी प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। सो द ट्रेनर प्रोफाइल विल बी डिस्कस्ड। देन वील डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स वीडियो कंटेंट के कौन से कंटेंट हैं जो कि हम इसमें कवर कराएंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नई चीज है। व्हेन यू विल सी दिस, तो आपको ये इंशाल्लाह ताला हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको महसूस होगा कि ये इस तरीके का कंटेंट आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव पहले कभी नहीं देखा, या अगर देखा है तो वो बहुत ही कम देखा है। तो क्योंकि ये एक एक जो हमारी आउटलाइन के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर हमने काफी ज्यादा मेहनत की है, जस्ट बिकॉज आप नई चीज सीख सकें और कुछ डायनेमिक चीज सीख सकें। फिर हम प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेनिंग कब होगी और इसकी क्या टाइमिंग्स हैं, और इसके बाद हम फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ये ओरिएंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सबको जो है वो एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस है क्या। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग, लेकिन मजीद अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना फाइनेंस का करियर स्टार्ट किया है और फाइनेंशियल मॉडलिंग की अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में उनको मजीद जानना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट अस कम ऑल टुगेदर टू गेट इनटू वन डेफिनेशन एज टू फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्टेन पैरामीटर्स। कोई भी हमें अगर मॉडल बनाना है जिसमें हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर की प्रोडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिटेल बिजनेस है। अब रिटेल बिजनेस में मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी जो है वो प्राइसिंग की करेंसी एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या उनकी जो है वो सप्लाई चेन की क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है, मतलब डिफरेंट। फिर जो वो डिफरेंट जगहों पे रिटेल आउटलेट सेल कर रहे हैं रिटेल बिजनेस, तो मिसाल के तौर पे कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे जो कि जिसकी बेसिस पर वो मॉडलिंग करेंगे। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर हमारे कुछ बिजनेस डिसीजन होते हैं कि मिसाल के तौर पे हमें अगले 5 years में एटलीस्ट 15% ग्रोथ करनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब ये हमारा एक डिसीजन है। 15% ग्रोथ करते के साथ हमें एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस बाय 2% रिड्यूस करने हैं। अब ये भी एक डिसीजन है। तो एक तरफ आप रेवेन्यू को बढ़ाने का फोरकास्ट कर रहे हैं, वो डिसीजन है। एक तरफ उसी रेवेन्यू के साथ आप एक्सपेंसेस जाहिर है बढ़ेंगे, लेकिन 2% आप कोशिश करके उसको रिड्यूस करेंगे। ये आपने एक डिसीजन बनाना है बिजनेस का। तो मकसद क्या हुआ कि कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर कुछ बिजनेस के डिसीजंस हैं, जिसके ऊपर फाइनली होती है कैलकुलेशन। यहां पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट आ जाता है, बिकॉज वो पैरामीटर्स और बिजनेस डिसीजंस को कंबाइन करके कैलकुलेशंस बनाता है, जिससे फाइनली एक अल्टीमेटली एक आउटपुट मिलता है जो कि फाइनेंशियल मॉडल की शेप में होता है। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को फीजिबिलिटी स्टडी करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस एक्सपेंशन, तो उसमें फीजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं, क्या डिसीजंस हैं, फिर उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन होगी, फिर क्या इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आ जाता है कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं बिजनेसेस में, तो हम उनकी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि कितने वक्त में हमें वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्या 2 years में मिलेगा, क्या 3 years मिलेगा, क्या 4 years में मिलेगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। तो इनकी जो सिनेरियोज की जो कैलकुलेशन है, यहां पे भी फाइनेंशियल मॉडलिंग आ जाती है। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि क्योंकि हमारा मुल्क और जनरली ओवरऑल दुनिया की जो इकॉनमी है वो काफी अनसर्टेन टाइम से गुजर रही है। हमें नहीं पता कि डॉलर की प्राइसेस कितना रैपिडली चेंज हो रही है, कितना बढ़ेंगी, कितना कम होगी। ऑयल की प्राइसेस आपको पता है कि काफी टर्ब्यूलेंट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा नहीं है,
पाकिस्तान में ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया भर में भी काफी अनप्रिडिक्टेबल एक सिनेरियो चल रहा है, जिसमें तो इसमें ऐसे सिनेरियो में जहां पे अनसर्टिनिटी बढ़ जाए, बिजनेस में अनसर्टिनिटी हो, रिस्क हो, तो उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो टेक्निक्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल मॉडलिंग की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि आप एक ऐसे करियर में एंटर हो रहे हैं जो कि रिसेशन प्रूफ है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस को अपने डिसीजन बनाने हैं कि कितने हमें ले ऑफ करने, कितने लोगों को नौकरी से निकालना है, कितनी जगह पे हमें कॉस्ट सेविंग करनी है, कितनी जगह पे हमें जो है वो कौन सी ऐसी बिजनेस है जो हमें क्लोज कर लेने हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल अब नहीं रहे, तो वो जो कैलकुलेशन है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक्स के थ्रू होती है, इस स्किल के थ्रू होती है। तो कोई अगर मुझसे ये सवाल पूछता है कि क्या इसका स्कोप कम है, ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि जितना अनसर्टनिटी है उतना ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है इसका। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से अपॉर्चुनिटी में से फायदा कितना उठाते हैं और आप उसमें से उस अपॉर्चुनिटी को कितना लेवरेज करते हैं, क्योंकि मेहनत तो लगती है। आप अगर ये कहेंगे कि घर आके मुझे जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की कोई जॉब मिल जाए, ऐसे नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी होगी, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना होगा, उसमें से लेवरेज लेना होगा, लेकिन ये स्किल की अगर कोई अहमियत है तो वो स्किल की अहमियत बढ़ती जा रही है और वो आपके सामने है कि अनसर्टेन टाइम्स में कैलकुलेशन बेस्ड डेटा के बेसिस पे डिसीजन कैसे लेना है, उस स्किल की तो अहमियत बिजनेस के लिए और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं करेंसी एक्सचेंज के, रॉ मटेरियल के, इंपोर्ट से रिलेटेड, ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड, तो ये जो डिफरेंट इंपैक्ट्स आ रहे हैं वेरिएबल्स के, उनको जो है वो सिम्युलेट करने में आसानी हो जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद। वो हम आगे चल के आपको डिफरेंट डैशबोर्ड्स दिखाएंगे। उन डैशबोर्ड्स में आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि सिमुलेशन कितना इजी हो जाती है वंस यू कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग। फिर एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि साइकोलॉजिकल है। अब यहां पे मैं साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूं। साइकोलॉजिकली ये रिसर्च है प्रूवन कि इंसान वर्ड्स को इतना जल्दी नहीं समझता बनिस्बत विजुअल्स के। मतलब विजुअल अगर आप कोई डिस्कस करेंगे, इमेजेस, तो इमेजेस जल्दी लोग समझ जाते हैं, वर्ड्स जल्दी नहीं पढ़ पाते। ऐसे ही है जैसे मैं अगर आपके पास यहां पे 1000 वर्ड्स लिख लूं, 1000 वर्ड्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उन 1000 वर्ड्स का मैं एक डैशबोर्ड बना के आपको एक पिक्टोरियल व्यू दे दूं, तो वो पिक्चर व्यू या इमेज व्यू आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम यहां पे कवर करते हैं, और साइकोलॉजिकली मैनेजमेंट जो अपर लेवल की डिसीजन लेवल की मैनेजमेंट है, उनको वर्ड्स के बनिस्बत डैशबोर्ड्स और विजुअल्स और इमेजेस बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो दैट मीन्स कि हम एक ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं जिसमें मॉडलिंग भी कर रहे हैं, फोरकास्टिंग, लेकिन उस फोरकास्टिंग को विजुअली कैसे दिखाना है उसको भी कवर कर रहे हैं। फिर हम जो है वो रिसोर्स अलॉटमेंट भी रिलायबल हो जाती है और इजी हो जाती है, क्योंकि आपके सामने सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हैं। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, सिनेरियो 5, 5 सिनेरियोज हैं, उनकी डिफरेंट रिसोर्स अलॉटमेंट्स हैं। तो आपको जो है वो रिलायबल एंड इजियर हो जाता है, बिकॉज उसमें पैरामीटर जो आप चेंज कर रहे होते हैं, वो पैरामीटर चेंज करके आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। मे बी आप सबको ये शायद अभी चीज इतनी क्लियर अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन आगे चल के जब आप आपको एक्चुअल दिखाएंगे कंटेंट, उसमें और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किस चीज के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपको इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखना है कि सिमुलेशन इजी है, इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल्स की विजुअल्स डैशबोर्ड्स के इंपॉर्टेंट हैं, और रिसोर्स अलॉटमेंट रिलायबल एंड इजियर है। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट डेटा एंड एआई जॉब्स फॉर टुमारो ये बोलती है कि डेटा एनालिसिस का करियर नंबर 1 पर है। यहां पे लीडरशिप और रिग्रेशन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सब करियर जो है वो 7-8 नंबर पे, नंबर 1 पे डेटा एनालिसिस, बिकॉज ये सारे जो करियर्स हैं 2 to 8, ये सारे अल्टीमेटली डेटा एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। तो डेटा एनालिस्ट की करियर जो अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्रेडिबल रिसर्च बोल रही है, जिसका रेफरेंस भी यहां पे मौजूद है, कॉर्सेरा के थ्रू है ये। ठीक है। अच्छा, फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट लर्निंग आउटकम्स। तो नंबर 1, यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स। जब आप डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके बाद विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स थ्रू पावर क्वेरी कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। देन जब आपके पास डैशबोर्ड्स बन गए तो उसके बाद एनालिसिस का पार्ट,
टू गेन बिजनेस इनसाइट्स को फोकस करेंगे। तो हमारा कोर्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा फोकस्ड है ऑन द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑन द एनालिसिस पार्ट्स बोथ। और यही वो स्किल है जिसकी हर जगह पे आप जब जॉब के लिए चाहेंगे। अब तो छोटे बिजनेसेस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो भी एक डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं, क्योंकि उनको भी अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है वो एक एनालिस्ट चाहिए होता है। तो अब ये वो चीज नहीं रही कि सिर्फ लार्ज कंपनीज इसको अफोर्ड करती हैं, इवन स्मॉल बिजनेसेस भी इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। और इसका सबसे छोटा एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी, अब अगर छोटी सी किसी परचून की शॉप में चले जाएं जो सुपरमार्केट है, वहां पे भी आप बारकोड रीडर्स आउट देखते हैं। मतलब काफी चेंज आया है पिछले 5-10 सालों में। अब आप देखते हैं कि वो बारकोड के थ्रू जो है वो एक छोटा सा बिजनेस भी हो वो बारकोड, क्यों? क्योंकि वो डेटा कैप्चरिंग की इंपॉर्टेंस और उसके थ्रू जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कितना ऑर्डर करना है उसकी इंपॉर्टेंस इवन छोटे बिजनेस भी समझ रहे हैं और उसकी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। विच मीन्स के डेटा अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका एनालिसिस भी करना होगा और वहां पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट आ जाएगा, राइट? अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इट्स अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म. इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी STEFTA. We are affiliated with Trade Testing Board, Government of Sindh. We are also Karachi Chamber of Commerce and Industries member. तो हम बिजनेस के साथ फुली कनेक्टेड हैं। और इसके साथ साथ अब मैं डिस्कस कर लूंगा अबाउट फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA. Along with that, I've also completed my Oxford Brookes degree from Oxford Brookes University, UK. And I've been there in London for about 4 to 5 years. And then I've worked in Dubai as well for about 4 to 5 years. Or my last job, as in like when I used to take proper salary, तो वो थी in IBM, International Business Machines, जहाँ पे I was working as a business analyst in IBM. Now, since 2019, I have formed my own company with the name of UXL, जहां पे हम डिफरेंट स्किल्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनको लेटेस्ट आईटी स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो इंडस्ट्री से कनेक्ट हों और जो स्किल्स गैप हैं उनके ऊपर काम किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये हमारे कुछ फर्दर पिछले पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अच्छा फीडबैक दिया हुआ है माशाल्लाह। आप हमारा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या इंस्टाग्राम ये सब चेक कर सकते हैं। इवन गूगल मैप्स पे जाके आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिव्यूज मिलेंगे क्योंकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको सही तरीके से प्रॉपर गाइड करते हैं ताकि वो अपने करियर में आगे एक्सेलेंस को अचीव कर सकें। यही हमारा रीजन है कि हमारी कंपनी का नाम भी जो मैंने फर्म का रखा था UXL, वेयर वी वांट यू टू अचीव एक्सेलेंस। तो यही हमारा मकसद है और इसकी तरफ ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की एनालिसिस की ट्रेनिंग है जो कि ऑब्वियसली बहुत एक इंपॉर्टेंट और वाइटल ट्रेनिंग है जो कि आपके आगे स्किल्स को इजाफा करेगी और आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग एफिशिएंसी और स्पीड लेकर आएगी काम करने में। जिस काम में आपको पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, अब ये टेक्निक सारी सीखने के बाद आप लिटरली उसको 2-3 आवर्स भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो फॉर्मूलाज आपको सिखाते हैं, जो हम आपको टेक्निक सिखाते हैं, वो टाइम सेविंग होती हैं बहुत ज्यादा और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाती है, राइट? और इंशाल्लाह ताला वो आपको ये ट्रेनिंग करने में प्रूफ भी होगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो है अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तनवीर बख्श साहब को, जो कि इस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस को लीड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट फाइनेंशियल मॉडलर हैं जो कि आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग के जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू देंगे और आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो वो फिर तनवीर बख्श साहब उनको एड्रेस करेंगे क्योंकि इस ट्रेनिंग के जो लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं वो तनवीर बख्श साहब हैं। With that, I would really now like to welcome Tanvi Baksab here on this podium to further carry on this presentation with a huge round of applause. Come on. Over to you, Tanvi Baksab. Thank you. Thank you, Farhan. And thank you everyone for coming and joining us here today. So before we start, I would like to mention that this is an interactive session. And if you have any query, if you want to share something, you can participate anytime. No issues. So in the beginning, I would like to brief some history about myself because I'm sure you should know about your trainer
skills, trainer experiences, what actually your trainer has done in the past. तो स्टार्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. आफ्टर दैट इज डन, वी विल डिस्कस अवर कोर्स आउटलाइन, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है, और कुछ चैप्टर प्रीव्यूज भी हमने इंक्लूड किए हैं, उन चैप्टर प्रीव्यूज को हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और उसके अंदर फ्लोर विल बी ओपन फॉर यू टू आस्क एनी क्वेश्चन. आई वुड लव टू आंसर यू. Let me start with my introduction. I am Tanveer Baksh, your trainer for this course, Financial Modeling Analysis, and by profession, I serve as a GM Finance at Issue Group of Companies. As for my educational background, basically I'm commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं, such as TCS, TIT, Comprise Accounting, Accounting and Finance, CDC, etc. और इसके साथ साथ I have been enrolled in various financial modeling programs to update myself, to know about what exactly is happening in financial modeling world. इससे ज्यादा जो important है वो है मेरा work experience. I have got over 18 years of work experience at different organizations. I started my work from stock exchange in 2005 as an assistant research analyst, and in 2008 I moved to commodity exchange. Currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange. Or in 2012 I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamabad Stock Exchange. And in 2013 I joined Richco Group of companies, and since 2013 to till date I have been engaged and I've been managing different types of financial activities for this group. So this is my short introduction, and now without taking any further time, let's move on to discuss our course outline. हमारा जो first chapter है जो base करेगा fundamentals पर, basics of modeling and analysis. इस मॉडल में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फंक्शन से, बेसिक फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और एडवांस फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे. डेटा टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में प्रोजेक्ट टाइमलाइन है. फर्स्ट चैप्टर के एंड पर हमें एक टाइमलाइन प्रोजेक्ट बनाना है. स्टार्ट कहां से हो रहा है, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट नंबर एंड फॉर्मूलाज, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कैलकुलेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, और इसके बाद बेसिक एंड एडवांस फंक्शंस हैं, फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स हैं, डाटा टूल्स हैं, और हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन तमाम कैलकुलेशंस को, इन तमाम फंक्शंस को एक टाइमलाइन प्रोजेक्ट में. डिफरेंट चार्ट्स होंगे जो हमें बेसिक्स कवर करने हैं, डाटा टूल्स को कवर करना है, और क्विकली ट्रांसफॉर्म करना है एक टाइमलाइन जॉब पे. इस टाइमलाइन एक्सपोर्ट जॉब में आप डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं, और टास्क असाइन है, टास्क नंबर असाइन है, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट, कंप्लीटेड, रिमेनिंग टास्क स्टेटस. ये स्टैटिक व्यू है, ठीक है, एक जॉब का, एक टास्क का स्टैटिक व्यू है. अगर हम इसको डायनेमिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी डाटा को विजुअलाइज करते हैं तो आप सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है चार्ट का, आप चार्ट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस टाइमलाइन को शो कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डे 1 से डे लास्ट तक एक्टिविटीज क्या थी, किस तरह की परफॉर्मेंस थी, डे 1 पर एफिशिएंसी क्या थी, डे 2 पर क्या थी, डे 3 पर क्या थी, तो इसके लिए आपको डायनेमिक चार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे. और डायनेमिक चार्ट्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में कवर करेंगे. तो डे 1 पर क्या एफिशिएंसी थी, डे 2 पर क्या एफिशिएंसी थी, हम टाइमलाइन पर देख सकते हैं. इसी तरह से आप क्विकली इस टाइमलाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसको हमें कनेक्ट करना है, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड पर, जब आप उन बेसिक फंडामेंटल्स को अप्लाई करेंगे एक डायनेमिक रिपोर्ट्स में. वेरी नेक्स्ट चैप्टर आपके पास होगा सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस. इसके अंदर हमें एक स्टार्ट लेना है एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर से. गोल सी क्या होता है, सॉल्वर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, डाटा टेबल्स होंगे. फर्स्ट हमें एक लोन कैलकुलेटर बनाना है और उसको लिंक करना है एक एमोटाइजेशन टेबल से. एमोटाइजेशन टेबल क्या होता है, किस तरह से डायनेमिक एमोटाइजेशन टेबल्स हम बना सकते हैं. और इसके बाद हमें गोल सी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. सॉल्वर का हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पर सॉल्वर का यूज कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमें डाटा टेबल्स को समझना है. डाटा टेबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम डाटा टेबल कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है, हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, किस तरह से हम नंबर ऑफ आवर्स को कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से हम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं. इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है,
इसको समझना है। कंपाउंडिंग इफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कुछ सिनेरियोज होंगे। हमें 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना है और उसको कन्वर्ट करना है डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस के अंदर, और हम इसमें डीसीएफ वैल्यूएशन भी इंक्लूड करेंगे। तो ये जस्ट हमारा सेकंड चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारे पास एक अकाउंटिंग मॉडल होगा, डाटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस क्या होंगे? हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा रिसीव हो रहा है। उन डेटाबेसेस को हमें लिंक करना है, ट्रांसफॉर्म करना है डिफरेंट कैलकुलेशंस में। सबसे पहले हमें एक ट्रायल बैलेंस फॉर्म करना है। ऑटोमेटेड ट्रायल बैलेंस किस तरह से फॉर्म होगा? उसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है, डिफरेंट टर्नओवर्स को कैलकुलेट करना है, डिफरेंट जो हमारे पास टॉप 5 बैलेंसेज हैं उसको फाइंड आउट करना है, डिफरेंट चार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ऑटोमेटेड ट्रायल बैलेंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, कैलकुलेशन ब्लॉक्स को फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और डिफरेंट डेटा सेट्स को कंबाइन करेंगे और मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरह से हम मॉडल को लॉक करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेच्योरिटी स्टेटमेंट्स हैं, डेटा एंड क्रेडिटर एनालिसिस, किस तरह से हम टाइमलाइन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और डायनामिक कर सकते हैं, और इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज क्या होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इनकम स्टेटमेंट को लिंक करना है, सिंपल होगा बिल्कुल। बैलेंस शीट को हम लिंक करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एडिशनल डायमेंशन टेबल्स हैं। तो एक्चुअली एक कंप्लीट हमें एक मॉडल क्रिएट करना है और उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा वो हमें एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है तमाम डाटा को। इसके बाद चैप्टर 4 में हमारे पास कुछ पिवट टेबल्स होंगे, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हमें बनाना है जिसके अंदर पिवट टेबल्स का यूज होगा, पिवट चार्ट्स होंगे, स्लाइसर रिपोर्ट कनेक्शंस क्या होते हैं, एक सिंपल से डाटा सेट को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं डिफरेंट समरीज में। डिफरेंट समरीज बनाएंगे और उसको अगेन ट्रांसफॉर्म करेंगे डिफरेंट चार्ट्स के अंदर। डिफरेंट चार्ट्स को हम लिंक कर सकते हैं स्लाइसेस से। इसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमारे पास टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट होगा, टाइमलाइन से लिंक करेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल में हम 3D मैप को यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में अगेन समरीज होंगी, डिफरेंट समरीज बनाएंगे, स्पार्क लाइंस क्या होते हैं, टाइम लाइन क्या होता है, उसको कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल होगा। इस थर्ड एग्जाम्पल में हमें 3D मैप को डिस्कस करना है। डिफरेंट लोकेशंस पर हम हमारी क्या परफॉर्मेंस है, डिफरेंट डैशबोर्ड्स हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, उन डैशबोर्ड्स को हम कवर करेंगे। फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स के बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। जो मॉडल है वो किस तरह से मैक्रो से ऑटोमेट होगा, हमें इसको समझना है। डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, उन रिपोर्ट्स को हम क्विकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट समरीज में। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हमें किसी भी सेल को, किसी भी डेटाबेस को लॉक करना है तो उसको हम मैक्रो को यूज करेंगे, सिक्योर करेंगे। वीबीए पासवर्ड क्या होता है, किस तरह से हम पूरे प्रोजेक्ट लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं मैक्रोस में, और डाटा का इनपुट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से। और उसके बाद जब हम उसको पोस्ट करेंगे तो अगर उसके अंदर कुछ मिसिंग डाटा होगा तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा पोस्टिंग में। सिंपल मैक्रोस का यूज करेंगे। और इसके बाद बल्क पोस्टिंग होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अगर हमें डेटाबेस का पार्ट बनाना है तो मैक्रो को हम कैसे यूज करेंगे। और लास्ट में हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट से हमें रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, और वो रिक्वायर्ड डाटा को हमें किस तरह से रिट्रीव करना है या फेच करना है, उसके लिए भी हम मैक्रोस यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसको अप्लाई भी करना है डिफरेंट मॉडल्स पर। और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा पावर क्वेरी एंड डाटा नॉर्मलाइजेशन। इसमें सबसे पहले हमें डायनेमिक कनेक्शंस को समझना है। एक वर्कबुक के अंदर जितने भी आप कनेक्शंस क्रिएट करेंगे वो इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल वर्कबुक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक्स कहलाएंगे। तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब आप लिंक्स को क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल वर्कबुक से, फॉर एग्जांपल आपने एक यूजर क्रिएट किया, उस यूजर को एक्सेस दिया ड्रॉप बॉक्स या किसी भी क्लाउड सर्वर पर, आपने फाइल रखी और उसको आपने लाहौर से डाटा को एंट्री अलाउ किया, तो वो क्या करता है उस ड्रॉप बॉक्स के जरिए उस फाइल को ओपन करता है, उसके अंदर डाटा इनपुट करता है जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है। उसके बाद उस डाटा को आपको लिंक करना है अपने मास्टर फाइल से। तो एक्सटर्नल वर्कबुक
क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आप एक्सटर्नल यूजर्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सकते हैं इनपुट्स के लिए, और उसकी कैलकुलेशन आप डिफरेंट यूजर से ले सकते हैं और फाइनली आउटपुट आप डिफरेंट यूजर के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पावर क्वेरी समझना होगी, डायनेमिक कनेक्शंस एंड पावर क्वेरी। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, अपने मॉडल को कन्वर्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट में। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कुछ कैलकुलेशन जरूर होंगे, लेकिन बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट डाटा सेट को लिंक कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स को लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर को नहीं हो, ए यूजर बी यूजर दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अलग अलग फाइल्स शेयर की हैं और उससे डाटा इनपुट लिया है, और उसके बाद आप फाइनली आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो उन सब कनेक्शंस को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये पावर क्वेरी एंड डाटा नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पावर डैशबोर्ड्स होंगे। अगेन यहाँ पर भी डिफरेंट फाइल्स यूज होंगी, मल्टीपल फोल्डर्स यूज हो सकते हैं। पावर डैशबोर्ड्स हम यूज करेंगे, किस तरह से पावर डैशबोर्ड बनाया जाता है, पावर पिवट क्या होता है, एक कंप्लीट जो समरी आपको रिक्वायर्ड है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीपल ईयर्स होंगे। इस फाइनेंशियल डैशबोर्ड में मल्टीपल ईयर्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्वार्टर्स का डाटा एनालाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट चार्ट्स यूज कर सकते हैं, स्लाइसेस, टाइमलाइन, जो एक्चुअली हमने डैशबोर्ड में डिस्कस किया था उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस पावर डैशबोर्ड का, कि हमारे पास यहाँ पर टॉप 5 ब्रांचेस हैं, राइट। टॉप 5 ब्रांचेस में इस वक्त हमारे पास शो हो रहे हैं सिर्फ 4, इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, क्वेटा। और अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस फोल्डर में सिर्फ 4 फाइल्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस की फाइल यहाँ पर प्लेस हैं। जैसे ही हमने कराची का डाटा उस फोल्डर में प्लेस किया तो आप ये देखेंगे इसको हमने रिफ्रेश करना है, दैट्स इट। तो तमाम डाटा लिंक होगा, ठीक है, कराची सॉर्ट आउट होगा और तमाम ग्राफ एंड चार्ट से वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे डेटा सेट के और उसको लिंक करेंगे। यस, डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंदर आप जो पावर बीआई का जो ऑप्शन है, हम्म, इस प्रोसेस में कोई लैंग्वेज कोडिंग हो रही होती है कि इसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा होता है, नहीं वैसा ही है या नहीं, ये पावर different बीआई डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और पावर बीआई में कैलकुलेशंस डिफरेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पिवट टेबल का, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम पिवट टेबल का यूज करते हैं वो पावर बीआई में भी सिमिलर है, ठीक है। और वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन टूल्स डिफरेंट हैं। ये एक्सेल के बिल्ट इन टूल्स हैं जो हम यूज करेंगे, पावर क्वेरी एंड पावर डैशबोर्ड्स, और उसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे, लेकिन पावर बीआई प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम एक्सेल यूज करते हैं क्योंकि एक्सेल एक कॉमन इंटरफेस है, सबके पास अवेलेबल होता है। तो एक्सेल में हम वो तमाम फीचर्स यूज कर सकते हैं जो पावर बीआई में आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ डिफरेंस क्या है पावर बीआई और इसमें, रेजोल्यूशन का। पावर बीआई हाई रेजोल्यूशन पर जो ग्राफिक्स हैं उसके वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन कैलकुलेशन बेस सेम है। एक डिटेल टॉपिक है जो पावर डैशबोर्ड हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास बजट फोरकास्टिंग, और इस बजट फोरकास्टिंग में आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है, बजट फोरकास्ट करना है। लास्ट 5 ईयर्स का आपके पास एक्चुअल डाटा है, लास्ट ईयर का आपके पास बजटेड डाटा है, और आप उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करते हैं। अगर आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड है। हर इंडिविजुअल लाइन आइटम्स को आप फोरकास्ट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल लाइन आइटम्स मींस फॉर एग्जांपल हमारे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू से लेकर तमाम एक्सपेंसेस आप वन बाय वन सबको एनालाइज कर सकते हैं इस मॉडल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें कि सेल रेवेन्यू में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं इस डैशबोर्ड में और उसकी बजटिंग कर सकते हैं, उसके फोरकास्ट कर सकते हैं। लैब के अंदर हम प्रैक्टिकली हर एक को परफॉर्म कर रहे होंगे या लाइक इसी तरह से? नहीं, इसमें जो 3 घंटे की आपकी जो प्रैक्टिकल होगा, जो एक्चुअली लेक्चर होगा 3 घंटे का, उसमें हम गैप्स लेते हैं, और 3 घंटे का संडे का लेक्चर होता है। 3 आवर्स में हमने वो टॉपिक कवर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कवर करनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टाइम मिलता है। प्रैक्टिस में 2 सिनेरियोज हैं, एक तो ये कि आप लैब में जाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास। अगर घर पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास नेक्स्ट 6 डेज होते हैं जिसमें आप वो प्रैक्टिस करते हैं और एक असाइनमेंट आपको मिलता है।
क्योंकि हमारी संडे क्लास होती है तो सैटरडे लास्ट टाइमलाइन होता है उसका। तो दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है जो हमने प्रैक्टिस किया उसकी दो फाइलें होती हैं, एक सॉल्व एक अनसॉल्व, तो आपको दोनों मिलती हैं। तो अनसॉल्व में जो हमने डिस्कस किया था क्लास में आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग देखकर। और दूसरा एक असाइनमेंट मिलता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उसका जो कैलकुलेशन बेस होता है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो असाइनमेंट है आपके लिए। तो वो असाइनमेंट आपके लिए नया होगा उसको, लेकिन बहुत सिंपल होगा, बहुत लेंथी नहीं होगा। तो वो असाइनमेंट आपको कवर करना है नेक्स्ट 5-6 डेज में, जो आप सबमिट करेंगे। तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप खुद भी एनालाइज कर सकेंगे कि मेरे लिए इजी है, डिफिकल्ट है। और फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है, ड्यूरिंग दी वीकडेज आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो इस जो स्नैरियो में अगर आप देखें तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास देखें हमारे पास जो प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उन सब का एक्सेस आपके पास होता है और आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, ठीक है। एक हेल्दी जो हमारे पास लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं, आप शेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो कम्युनिटी है जो हम उसके अंदर आपको एंगेज करते हैं, तो उससे आपका जो है लर्निंग और ज्यादा होता है। अगर आपको ये समझ आएगा ना कि हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, बजट फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, अपने रिसोर्सेज को कैपिटलाइज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो उसके लिए कौन सी कैलकुलेशन है वो आपको समझ आ गई, एप्लीकेशन समझ आ गई, डिफरेंट चार्ट समझ आ गए, फोरकास्टिंग टूल समझ आ गए, तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर बेसिकली एक्चुअली हम 8 हफ्तों में तमाम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, एडवांस को फिर नेक्स्ट अगर किसी ने उसे एडवांस डिफरेंट कोर्स है, ओके, एडवांस लेवल का 2 मंथ्स का डिफरेंट कोर्स है जिसके अंदर स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल, डीसीएफ मॉडलिंग, और वो डिफरेंट उसके आप अगर आप देखेंगे उसका कंटेंट डिफरेंट है, वो स्टार्ट ही एडवांस से होता है, उसके अंदर फास्ट स्टैंडर्ड को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो डिस्कशन है वो बेस करेगा आपके फंडामेंटल्स पर, और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा डे 1 डे 2, लेकिन जब आप उससे एक बार गो थ्रू होते हैं उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बट अच्छा इसमें सर एक और मेरा क्वेश्चन है जी, जो शायद अगर मैं ज्यादा इट्स ओके नहीं नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक मॉडलिंग नहीं है। देखिए मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल डिमांड मॉडल की बात करते हैं ना, कि अगर आप इकोनॉमिक्स में डिमांड मॉडल बनाते हैं, तो डिमांड मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स। इनपुट्स क्या है, डिमांड डिपेंडेंट ऑन प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन प्राइस। प्राइस रेज होगी डिमांड नीचे हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अदर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उससे भी लिंक करना होगा, ठीक है ना। तो उसकी इलास्टिसिटी को भी मेजर करना होगा। तो वो तमाम चीजें फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सीखते हैं। इसमें जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात होती है, यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस की बात होती है कि आपका प्राइस कितना सेंसिटिव है। इसको हम डिस्कस करेंगे, वेरी सेकंड चैप्टर है सिनेरियो सेंसिटिविटी एनालिसिस, उसके अंदर हम कवर करेंगे कि आपका प्राइस कितना सेंसिटिव है, कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपकी कंपनी वैल्यूएशन कितना चेंज हो रही है, मतलब उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसमें वैल्यूएशन की बात हो रही है, क्योंकि इसमें हम शेयर्स की प्राइस की बात करेंगे ना, कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, सही है। तो एक्चुअली सिनेरियोज वही है, इकोनॉमिक मॉडलिंग, जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है ड्राइव वहीं से हुआ है, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उसी फंडामेंटल पर हम बेस करते हैं और हम फाइनेंशियल मॉडलिंग क्रिएट करते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल हो या फाइनेंशियल मॉडल हो, सिनेरियो डिफरेंट होगा लेकिन कैलकुलेशन सेम है, जो डेरिवेशन है वो इकोनॉमिक मॉडल से ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट हमारा टॉपिक था, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, और इस टॉपिक के अंदर जो हमें रिसोर्स एलोकेशन करना है वो रिसोर्स एलोकेशन इजियर हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली जो हमने डिस्कस किया, अगर आप बजट फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब फर्दर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ये स्क्रीन विजिबल है आपको, ओके। और इसके अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट हमें लीनियर फोरकास्ट को समझना है, और उसके बाद हम सीजनैलिटी फोरकास्ट को समझेंगे। सीजनैलिटी फोरकास्ट क्या है, कि अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा सीजन्स हैं, एक साल में मल्टीपल सीजन्स हैं, तो उन सीजन्स को हम किस तरह से इंश्योर करेंगे, और उसकी जो फोरकास्टिंग है वो कैसे होगी। नॉर्मली होता है ना कि एक साल का हमें रेवेन्यू मिल गया, नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है, क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, लेकिन अगर वो सीजन्स हैं, किस मंथ में वो सेल्स ड्रॉप हो जाती है और किस मंथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल होती है, तो
तो उसको हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं, सीजनैलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे, फोरकास्ट, सीजनैलिटी क्या होता है, लीनियर फोरकास्ट, और दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो ये लास्ट हमारा चैप्टर था। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कुछ बोनस चैप्टर्स हैं आपके लिए, और ये बोनस चैप्टर्स रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिसके अंदर पहला लोकेशन टारगेट्स हैं, और बहुत सिंपल है। स्टार्ट में आपको ये शेयर कर दिया जाएगा, जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप इसको इस रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइमलाइन को आप लिंक कर सकते हैं। तो ये एक बोनस चैप्टर आपको मिलेगा। और इसके बाद सेकंड हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल है। इन्वेंट्री मॉडल भी काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, और इसके अंदर भी हमें डिफरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझना है। मैक्रोज इसमें भी यूज होंगे, डैशबोर्ड इसमें भी यूज होंगे, बहुत डायनेमिक है, किस तरह से क्विकली चेंज हो रहे हैं, किस तरह से ऑटोमेट हो रहा है, किस तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एक इन्वेंट्री कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और काफी डायनेमिक है। अगर आप देखें तो इसमें फॉरेन रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। इसके बाद हमारा थर्ड बोनस चैप्टर होगा इंटरव्यू मॉडल। ये भी डिफरेंट एमसीक्यूज पर बेस करेगा, और ये जो बोनस चैप्टर है इसमें जस्ट हमें एंटर करना है। हमने ईमेल आईडी और नेम को एंटर किया, राइट, और इसके बाद ऑप्शनल है, कॉन्टेक्ट नंबर हमने एंटर किया और स्टार्ट किया। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर शो होंगे, और रेंडमली क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे आंसर्स के, आपने चूज किया ए बी सी डी। अगर वो आंसर करेक्ट है तो शो करेगा, रॉन्ग है तो भी उसका डिस्क्रिप्शन शो करेगा करेक्ट आंसर है क्या। तो एक लर्निंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक्सेल में किस तरह से फॉर्म होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और इसकी एफिशिएंसी, कितने टाइम में आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और हर मर्तबा जब भी रन करेंगे तो रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें पिक्चर भी शो हो रही है क्वेश्चंस के साथ। ऑल राइट, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा फिजिकली क्लास अटेंड नहीं करता तो उसके लिए क्या ऑनलाइन सिस्टम होगा? क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्री से इसको देख रहे हैं, तो जी जी, सऊदी अरेबिया से हैं, तो हाँ, ऑल राइट, आपका उसके बारे में क्वेश्चन, ज़रा डिस्कस कर दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम फिजिकली अटेंड नहीं करते क्लास को तो क्या ऑनलाइन भी होगा। तो यस सर। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑनलाइन और फिजिकल, तो ये हाइब्रिड सेशंस होते हैं, और इसके अंदर ऑनलाइन अच्छा स्टूडेंट्स भी कनेक्ट होते हैं, और फिजिकल अगर आप आना चाहें, अटेंड करना चाहें, तो वो पॉसिबिलिटी की, तो हाइब्रिड सेशंस होंगे। तो आप ऑनलाइन कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वाया जूम हमने ज्वाइन करना है, इट्स ओके, नो इश्यूज। ठीक है सर। और क्लासेस क्या रिकॉर्डेड होंगी? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, ये तमाम सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, और ठीक है। स्टार्ट टू एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जो हमारा पूरा ठीक है। सेशन ठीक होगा है। रिकॉर्डेड होगा, ठीक। और तो वेरी नेक्स्ट डे वो अवेलेबल होगा आपके लिए। तो रिकॉर्डेड सेशन होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग्स ठीक। अवेलेबल होंगी, उसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ द प्रोग्राम विल वर्क। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि लाइव ऑन कैंपस ऑनलाइन सेशंस वाया जूम, आपके पास ऑनलाइन सेशंस भी होंगे, और ऑन कैंपस अगर लेना चाहें तो क्लासेस अवेलेबल हैं। ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से 1 अक्टूबर 2023, और टाइमिंग्स होंगी 2 PM to 5 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और इसके बाद प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट 1 डे बिफोर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो हमारा क्लास होगा संडे को, तो प्रैक्टिस शीट आपको सैटरडे को मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ एलएमएस पोर्टल एक्सेस रिकॉर्डिंग्स का, हमारे पास एलएमएस पोर्टल है जिसके अंदर वो तमाम रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, और उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। डिफरेंट डे वाइज आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप लॉग इन कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, या आप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा एक पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल। ऑल राइट, Right. So, thank you so much, Tanvi Saab, for this wonderful orientation of financial modeling and analysis. And I hope that the objective that you all had, एक आने से पहले एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो आई होप वी बीन एबल टू जस्टिफाई द ऑब्जेक्टिव दैट यू, क्या ये जस्टिफाई हुआ ऑब्जेक्टिव आपका या नहीं, ये कंफर्म कर दें बस। हाँ, राइट, जो आपका एटलीस्ट ऑब्जेक्ट है कि भाई फाइनेंशियल में क्या कवर होगा, क्या क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें होती है जो कि माइंड में होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन।
बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो हम चाहते थे कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करें, लेकिन हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा खामोश है। तो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आप बता दें आपका ऑब्जेक्टिव यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, या आपका क्या मतलब वर यू एबल टू गेट यूज टू यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली आपको? जी, थैंक यू सो जी मच सर। टाइम अब्बास फॉर कंफर्मिंग। बाकी सबको नहीं लगा यूजफुल इतना? क्यों नहीं सर। सर ये जो यहाँ पर मैं कैसे के अंदर एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जी जी। सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए ये तो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हम्म। यहाँ पूरे चार्ट्स वगैरह एनालिसिस वो टेबल सारे यूज होते हैं। तो हम्म। इंशाल्लाह ये बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। एनीबडी एल्स, बाकी सबका भी यूजफुल रहा टाइम? Assalamualaikum everyone. Yes, sir. It was really amazing, and I will must visit to your center to join, and I want to get the admission. तो इंशाल्लाह लाजमी विजिट करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नवीद खान। थैंक यू सर। एक्सीलेंट। देखें, आपका फीडबैक जब हमें मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है। इट्स जस्ट एज इफ इट्स लाइक एन ऑक्सीजन, बिकॉज आप ऑक्सीजन लेते हो, उसी पे सरवाइव करते हो। तो हमें जब फीडबैक मिलता है तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। हम वो फीडबैक मिलता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमें एक सर्वाइवल मिलता है, खुशी मिलती है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम की कदर हो रही है और उस काम की एक वैल्यू है आपके लिए। तो हमने, आपने देखा होगा कि एक एक चैप्टर में ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इस तरीके के मॉडल्स, मैं ये अब बोलना कि नहीं मिलेंगे तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट शायद हो जाए, लेकिन ये तो बोल सकता हूं कि कम मिलेंगे। इस लेवल पे जो इन डेप्थ काम हुआ है ये बहुत कम है। आप चाहे इंडिया का देख लें, चाहे कनाडा, अमेरिका, जो भी देख लें, ये वाला काम एक बिल्कुल मुख्तलिफ है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब होम होम ग्राउंड, मतलब वो होता है ना, घर की चीज बनी हुई, बिल्कुल होम ग्राउंड प्रोडक्ट है हमारा ये, जिसके ऊपर हमने मेहनत की। कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं है, आपको कोई कॉपी पेस्ट नजर नहीं आएगा इस पे आपको कि भाई इसका देख लो, उसकी वीडियो देख लो, ये करके अपना बना, नहीं। हमारा ऑर्गेनिक अपना घर, अपनी चीज बनी हुई है। तो हमें जो सिखाने में हमें और भी मजा आता है, क्योंकि हम अपनी चीज सिखा रहे हैं आपको, जो हमारी अपनी मेहनत की है। और ऑब्वियसली उस पर सर तनवीर साहब की बहुत ज्यादा मेहनत है। अब आपको हम यहाँ पे बताते चले कि 24 घंटे की ये पूरी ट्रेनिंग है, जिसमें आपको कुछ बोनस चैप्टर्स भी मिलेंगे, कुछ आपको जो है वो, जैसे ये एलोकेशन टारगेट, इंटरव्यू मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, फिर आपको ऑनलाइन एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीलांसिंग सेशन मिलेगा, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, और ये सब आपको एक 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 स्पेशल ऑफर में मिलेगा। स्पेशल ऑफर हो जाए? यस यस सर, सर। जरूर। देखिए, थैंक जी यू। इस सर पे अभी जरूर। आवाज मुझे थोड़ा बहुत जल्दी आ गया। पहले मैं जो सवाल पूछता था उसकी खामोशी होती थी, जैसे ही मैंने स्पेशल ऑफर का पूछा तो यस सर, यस सर, यस सर के नारे शुरू हो गए। मैं कह इस बार महंगाई पहले बहुत है सर। सर ऑफर बहुत जरूरी है जिंदगी में। हम हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि सर इस हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में कोई स्पेशल ऑफर मिल जाए, यही हमारे लिए बड़ी गनीमत है, बड़ी नेमत है। डेफिनेट। हाँ। जी, स्पेशल ऑफर हो जाए। जी सर। यस सर। चले जी, ठीक है। तो आपके इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पर हम स्पेशल ऑफर कर देते हैं आपके लिए। ये कोर्स आपके लिए, जो कि अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो इन डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स है। अगर आप बाहर से अगर कहीं करते हैं, विच वी आर गिविंग यू जस्ट फॉर 8,900 पर मंथ। ओरिजिनली इसकी फीस थी 9,800 पर मंथ, और 2 महीने की ये ट्रेनिंग है तो 18,900 लमसम में। लेकिन जो आप हमारा आज डेमो अटेंड कर रहे हैं, अपना कीमती टाइम निकाल गए हैं, उनके लिए ये सिर्फ 8,900 पर मंथ के बेसिस पे, और अगर आप लमसम फीस पे करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 17,200 की, अब इमेजिन करें कि एक फाइनेंशियल मिनिमम वेज, मतलब एक आम ग्रेजुएट है, बिल्कुल ग्रेजुएट जिसने डिग्री अभी कंप्लीट की है, वो भी 35 से 40 हजार पे ले लेता है, राइट? और आपका ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इसके लिए ये तो मास्टर्स की लेवल तक जाता है, बहुत हाई लेवल पे जाता है। विच मींस कि आपकी 70, 80,000, 100,000 प्लस सैलरी कम से कम ऐसे स्किल के बाद होनी चाहिए। तो ये तो उसके हिसाब से 5% या 10% भी नहीं है, एज कंपेयर टू जो आपको इंशाल्लाह ताला फ्रीलांसिंग के थ्रू, या इनकम जब आपकी जॉब इंक्रीज हो रही है तो उसके थ्रू आप अगर देखें तो 17,200 क्या है, इतने में तो आजकल आप अच्छे होटल में चले जाएं तो खाना आ जाता है एक दिन का। 20-25 हजार तो हम फैमिली के साथ जाएं अच्छे रेस्टोरेंट में तो उस पे है।
लेकिन इस पे आपकी जिंदगी बन रही है, आपका करियर बन रहा है। 17,200 में इसमें इंक्लूडेड है आपका एलएमएस का एक्सेस, जो कि आपको 8 मंथ्स तक दिया जाएगा, 2 महीने ट्रेनिंग के प्लस 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, 8 मंथ्स का एलएमएस एक्सेस। आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का। आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको वो चीज सिखाई जाएगी जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 800 $1,000 तक है। आप इंटरनेशनली वेबसाइट को चेक तो करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना महंगा कोर्स है, जो कि हम आपको पीनट्स में दे रहे हैं, 17,200। और जो हमारा सेटअप आपने देखा है, तो ऑब्वियसली जो फिजिकल ऑडियंस बैठी है उन्होंने तो सेटअप देख ही लिया है, जो ऑनलाइन है उन्होंने भी सेटअप देखा होगा कि कितना हमने अच्छा एक सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह, जिसमें हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो। हम इस ट्रेनिंग को पूरा हैंड्स ऑन रखेंगे ताकि आपकी स्किल्स में इजाफा हो, और हम आपको फायदा देना चाहते हैं। हमारी नीयत है आपको फायदा देना। आप स्किल सीखो, जॉब पे लगो, और ह्यूमन रिसोर्स, जॉब रेडी रिसोर्स बन जाओ, ताकि आप अपने करियर में कॉन्फिडेंटली एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल बन सको। बिकॉज कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, और सबसे बड़ी कमी कॉन्फिडेंस की इसकी वजह से होती है क्योंकि स्किल ही नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस किस चीज का। तो ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्फिडेंस में ऐड वैल्यू करेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, बिकॉज आपको काम आता होगा, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लोग आपसे पूछने आएंगे, जबकि आप पूछने जाते हैं लोगों से, लोग आपसे पूछने आएंगे कि यार ये टेक्निक मुझे बता दो, इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो होगा आपकी और हमारी मदद से, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हम अकेले कर पाएंगे, हम तभी कर पाएंगे जब आपका साथ होगा हमारे साथ, हमें आपका साथ चाहिए, तो फिर हम कर पाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स देंगे। विद दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू इन अपकमिंग सेशन अलॉन्ग विद तनवीर साहब, जो कि ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे। और आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं तो वी आर अवेलेबल फॉर यू।